हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन उसकी इंट्रो पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नेम है मेंस्ट्रुएशन, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। आपके पास कोई भी फिगर है, वो 2D हो या 3D फिगर हो, उसका एरिया, पेरीमीटर या वॉल्यूम फाइंड आउट करना, दैट इज मेजरमेंट मीन मेंस्ट्रुएशन। तो मेजरमेंट में वही आप उसका पेरीमीटर फिगर का फाइंड आउट कर सकते हो, एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती है? मेंस्ट्रुएशन में। तो इससे पहले पेरीमीटर और एरिया आप ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़ चुके हो कि क्या होते हैं और उनको निकालने का फार्मूला क्या होता है। एक बार हम उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पेरीमीटर हम किसी भी शेप की बाउंड्री को बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ये आपके पास एक स्क्वायर है, तो इसकी ये जो बाउंड्री होगी, दिस इज इट्स पेरीमीटर। इसको हम इसका क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे। अगर हम एक और फिगर ले लें, जैसे मैंने ये ट्रायंगुलर फिगर ले लिया है, तो यहाँ पे इसकी बाउंड्री क्या होगी? इसका पेरीमीटर ये होगा। दिस वन इज इट्स पेरीमीटर। इसका जो बाउंड्री होती है इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे आपने देखा हुआ है कोई खेत होता है, ऐसे खेत होता है तो उसको फेंसिंग की होती है, इस वे में कुछ फेंसिंग की होती है। तो ये जो फेंसिंग की होती है वो खेत के बीच में नहीं की होती है, उसकी बाउंड्री पे, जहाँ जहाँ तक वो खेत है वहाँ वहाँ तक उसकी बाउंड्री पे फेंसिंग की होती है। तो ये फेंसिंग जितनी बाउंड्री पे की होती है वो उसका पेरीमीटर आ जाता है। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसका एरिया क्या होता है। तो जो इस पेरीमीटर के अंदर का स्पेस होता है, जितना उसने एरिया अपने अंदर कवर किया होता है, दैट इज एरिया। मीन जैसे ये खेत है, इसके अंदर का ये जो स्पेस है, जितना स्पेस इस बाउंड्री के अंदर आ रहा है, दैट इज इट्स एरिया। उसको हम एरिया बोलते हैं। नाउ अगर आपके पास सर्कुलर कोई चीज़ है तो उसकी बाउंड्री को हम पेरीमीटर नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ओके, तो पेरीमीटर और एरिया का आपको क्लियर हो गया। अब जो आपने इसके ऑलरेडी कुछ फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर या एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर या एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, जल्दी जल्दी हम उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शेप आ जाती है स्क्वायर। इसका पेरीमीटर अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ओके, और अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना हो देन साइड इंटू साइड, या फिर आप साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तब आपका फॉर्मूला यूज होगा लेंथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और अगर आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना हो देन लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये फॉर्मूले आप ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़ चुके हो। देन ट्रायंगल, इसका अगर आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, उसकी तीनों साइड्स को आपस में ऐड कर दो, आपको उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। देन अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना हो देन 1 इंटू 2 इंटू बेस इंटू हाइट या आल्टीट्यूड। देन पैरेललोग्राम का अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो, सेम रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला ही लगता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एंड अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तब यहाँ पे लेंथ इंटू हाइट यूज होता है, ना कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि पैरेललोग्राम की शेप कुछ ऐसी होती है। तो ये हमारी लेंथ और ये हमारी ब्रेड्थ होती है, बट हम इस केस में ब्रेड्थ नहीं लेते, हम ये हाइट लेते हैं, जो 90 डिग्री एंगल नीचे बना रही हो वो लेते हैं, तो इसकी लेंथ लेते हैं। ओके, एंड सर्कल के केस में पेरीमीटर निकालना हो तो 2 पाई आर, ये फॉर्मूला यूज होता है। और अगर एरिया फाइंड आउट करना हो देन पाई आर स्क्वायर, और हेयर पाई इज इक्वल टू 22/7, या तो पाई की आप ये वैल्यू ले सकते हो या फिर 3.14। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज थे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास में हम कुछ और न्यू फार्मूलाज देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट करना हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। तो आपको अगर ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना हो तब जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज 1/2 इंटू साइड 1 प्लस साइड 2 इंटू हाइट। ओके, तो अब ये फार्मूला बना कैसे है हम वो देखेंगे, और यहाँ पे साइड 1 साइड 2 और एच हाइट क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ मैं आपके सामने ये फिगर ड्रॉ कर देती हूँ।
एक ट्रिपीजियम की, ये एक आपके पास आ गया ट्रिपीजियम। ओके, ये आ गया इसका साइड 1, ये आ गया इसका साइड 2। जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो हम लेते हैं साइड 1 एंड साइड 2। और ये इसकी आ गई हाइट, जो 90 डिग्री नीचे एंगल बना रही हो बेस के साथ, वो हम मानते हैं हाइट। तो यहाँ साइड 1 की प्लेस पे दिस वन, साइड 2 हमारा ये आ गया और एच हमारी आ गई इसकी हाइट। हम हाइट ये नहीं ले सकते क्योंकि ये स्लांटिंग लाइन है, हमें जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो वो वाली साइड लेनी है, वो वाली हाइट लेनी है। तो ये चल गया पता कि ये कौन कौन सी वैल्यू लिया। अब ये फॉर्मूला बना कैसे है हम वो देखेंगे। मान लो ये ट्रिपीजियम जो है ABCD, ये ट्रिपीजियम है, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अभी आपके पास ये फार्मूला नहीं है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो एरिया ऑफ, थोड़ा नीचे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ABCD इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, कैसे निकालोगे? देखो, अगर हम यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो ये एक रेक्टेंगुलर फिगर बन गई और ये एक ट्रायंगुलर फिगर बन गई। मीन इसका एरिया और इसका एरिया दोनों मिलके किसका एरिया बना रहे हैं? इस पूरी ट्रिपीजियम का एरिया बना रहे हैं। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ मैं इसका नाम E ले लेती हूँ। तो दैट मीन एरिया ऑफ AED, एरिया ऑफ AED इस ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ EBCD या फिर BCDE, BCDE इन दोनों का एरिया प्लस करके हमें इस पूरी ट्रिपीजियम का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो अब हम वैल्यूज फिल करते हैं। तो एरिया ऑफ EBD का अगर आपने एरिया निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस, और एरिया ऑफ BCDE ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है, रेक्टेंगुलर फिगर का एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे हम फिल करेंगे वैल्यूज, तो वो हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू इस ट्रायंगल का बेस कितना है। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ से यहाँ तक हमने मान लो इसकी साइड 1 जो है ये लेंथ मान ली कि S1 है, और यहाँ से A से B तक AB जो पूरा है वो S2 है। कितना? S2 लेंथ मान ली। अगर अब EB ये कितना होगा? ऑब्वियस है ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है, तो जो CD होगा वो EB के इक्वल होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर फिगर में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो दैट मीन जो EB है वो कितना होगा? S1 होगा। इसको हमने S1 मान लिया, यहाँ मैं S1 लिख देती हूँ। और S2 जो है ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा S2 है और ये S1 है। ओके, अगर ये S2 है और ये पूरा S1 है तो AE कितना होगा? AE हमारा कितना होगा? पूरे में से ये माइनस कर दो, दैट इज S2 माइनस S1। या तो आप ये लिख सकते हो या फिर S2 माइनस S1 लिखने की जगह आप इसको C मान लो। ओके, C मान लेते हैं कि C की वैल्यू कितनी है? S2 माइनस S1 की पूरे में से ये माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी वो C मान लेते हैं हम। ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यूज फिल करते हैं। तो B बेस हमारा ये आ गया C, हमने C लिख दिया, इंटू H इस ट्रायंगल की हाइट। तो ये कितनी होगी? ऑब्वियस है ये एक रेक्टेंगल है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये भी H होगा, तो हमने यहाँ पे H लिख दिया, प्लस लेंथ। अब इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? वो हमने S1 मानी। ओके, तो S1 इंटू और ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है? दैट इज H फिल कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इन दोनों केस में जो H है वो क्या है? कॉमन है, वो हम बाहर ले लेते हैं। H हमने कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ पर रह गया 1/2 इंटू C, तो इस तरह लिख लेते हैं, C/2 लिख लिया इसको। ठीक है, C को 1 से मल्टीप्लाई किया, C/2 प्लस, और यहाँ पर H बाहर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया S1। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टेप में H इंटू 2 जो है, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 2 हमने ले लिया एलसीएम, तो ये आ गया C प्लस यहाँ पे बन जाएगा 2S1। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये 2 भी अब हम बाहर इस तरह H/2 लिख लिया। यहाँ C हमने किसको मान के चले थे? S2 माइनस S1। C की प्लेस पे हम S2 माइनस S1 लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया ये कैसे बना है। तो C की प्लेस पे हम S2 माइनस S1 लिख लेते हैं एंड प्लस 2S1।
क्लियर। तो ये अब आपका आ जाएगा h/2 इंटू S2 एज इट इज, S1 में से ये S1 माइनस कर देंगे, ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो कितना आ जाएगा ये प्लस S1। 2S1 में से 1S1 माइनस किया, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है, प्लस आ गया। तो यहाँ देखो जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था ये वही बन गया। ये H को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 इंटू, इनको शिफ्ट करके लिख सकते हैं S1 प्लस S2, क्योंकि 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया एंड H हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करने का। ये आपको बता दिया कि ये फार्मूला बना कैसे है। नाउ एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटर मीन, अगर आपको कोई भी एक 4 साइडेड फिगर दी हुई हो, जो क्वाड्रिलेटर आप जानते हो क्या होता है, कोई भी 4 साइडेड फिगर जिसकी 4 साइड्स हो। मान लो जैसे आपको ये एक फिगर दी हुई है 4 साइडेड, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो चलो ट्रेपेजियम की शेप में बना दिया मैंने, अगर इस तरह हो फिगर, ऐसे दी हुई हो कुछ इस वे में, ये ट्रेपेजियम नहीं है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, तो उस केस में आप फार्मूला यूज़ करोगे दैट इज़ 1/2 इंटू डी इंटू H1 प्लस H2, ये फार्मूला यूज़ करोगे। यहाँ पे H1 और H2 हाइट है और D डाइगनल है। जैसे ये आपको मान लो यही फिगर है, ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास बन गई 2 ट्रायंगुलर शेप, एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई। तो इस पूरी का अगर आपको फाइंड आउट करना हो एरिया, तो आप क्या यूज़ कैसे निकाल सकते हो, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, ABCD, ये आपकी फिगर है, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इसके इक्वल होगा। ओके, तो अब ABC का एरिया किसके इक्वल होगा, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD कितना होगा, वो भी होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे वैल्यूज फिल कर दो। यहाँ पे इस केस में जो बेस है हम इसको मान के चलेंगे, इस डायगोनल को। ओके, तो ये डायगोनल इसको D मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया D, और हाइट क्या होगी, यहाँ से जो 90 डिग्री का हम एंगल ड्रॉ करेंगे वो हाइट होगी। इस ट्रायंगल की H1 मान लो और इसकी हाइट यहाँ H2 मान लो। तो इस केस में ABC ट्रायंगल की केस में 1/2 इंटू D इंटू हाइट H1 प्लस, और ट्रायंगल ADC की केस में 1/2 इंटू बेस, हम इसको मान के चलेंगे, दिस इज अ बेस, तो D इंटू हाइट H2। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे 1/2 और D दोनों के बीच कॉमन है, इसको हम ले लेंगे बाहर, 1/2 इंटू D इंटू यहाँ अंदर रह गया H1 और यहाँ पे H2, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसको हम इस वे में लिख सकते हैं 1/2 इंटू H1 प्लस H2 इंटू D। तो कभी भी आपको कोई एक क्वाड्रिलेटर दी हुई हो, 4 साइडेड, कोई भी 4 साइडेड क्वाड्रिलेटर दी हुई हो, तो उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। आपको उसकी हाइट दी हुई हो 2 ट्राइंगल्स की अलग अलग और डायगोनल दिया हो, आप ये फार्मूला यूज़ करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर आपके पास एक रोम्बस है, ये मान लो रोम्बस है, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, तो रोम्बस के केस में हम फार्मूला यूज़ करते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटर, वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करके ये फार्मूला हमारा बना है, उसी की हेल्प से ये फार्मूला बना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर भी अगर आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये भी एक 4 साइडेड क्वाड्रिलेटर है, मान ABCD ये मान लो, इसको भी अगर हम इस वे में डायगोनल ड्रॉ कर लें और यहाँ पे भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लें। आप जानते हो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मीन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो जनरल क्वाड्रिलेटर के लिए फॉर्मूला हमने यूज़ किया था 1/2 इंटू H1 प्लस H2 इंटू D, वही हम इस केस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो
ऐसे अगर मैं ये रोम्बस ले लूँ, मान लो ये रोम्बस है, क्वाड्रिलेटर आ गया, तो ए बी सी डी मैंने ये डायगोनल ड्रॉ किया, तो यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूँगी कि डायगोनल और इसकी हाइट अलग निकालेंगे, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की हाइट अलग। बट यहाँ पे ये फार्मूला कैसे बना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ बन रहा है, ये पूरा आप ए सी जो है वो डी मान लो, डायगोनल मान लिया, डी ओ, यहाँ ओ मान लो कि ये बेस आ गया और ये हाइट आ गई, ये हाइट मान लो h1 है, ये हाइट h2 है, ये मान लेते हैं हम, ठीक है। वही लिखा हमने 1/2 इंटू h1 प्लस h2 इंटू डी। ओके, तो ये h1 और h2 ये दोनों आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, ये बी डी डायगोनल बना रहे हैं। तो h1 प्लस h2 की प्लेस पे हम ये डायगोनल बी डी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू बी डी इंटू डी, ये d1 ले लो, अब d1 डायगोनल 1, तो जो बी डी है ये हमारी डायगोनल 1 थी, बी डी जो है वो हमारे इस रोम्बस की डायगोनल 2 है, तो 1/2 इंटू d2 इंटू d1, और इसको हम 1/2 इंटू d1 इंटू d2 करके लिख सकते हैं। तो ऐसे हमारा ये फॉर्मूला बना है। ओके, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बना है। अब एक लास्ट एरिया ऑफ पॉलीगन अगर आपको निकालना हो, वो कैसे निकाल लेंगे देखते हैं। नाउ अगर आपको एरिया ऑफ पॉलीगन निकालना है, तो पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर जो किसकी हेल्प से बनी हुई हो, लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनी हुई हो। तो वो क्लोज्ड फिगर जरूरी नहीं है कि उसकी 4 साइड ही हो, उसको कितनी भी साइड्स हो सकती हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकती है, 5 6 7 कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो इसकी कितनी साइड्स हैं इस पॉलीगन की, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप इस फिगर को डिफरेंट पार्ट्स में कट आउट कर सकते हो, देन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर दैट फिगर्स, और उन सभी एरियाज को आप ऐड कर दोगे तो आपको पॉलीगन का एरिया मिल जाएगा। जैसे अगर पहले हम ये मान लें, अगर मैं इस फिगर को यहाँ से यहाँ तक इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ, ये मेरे पास ट्राइंगल बन गई, इसको हम एरिया 1 मान लेते हैं। इसको और इसको ज्वाइन कर दूं, ऐसे यहाँ पर ये ज्वाइन कर दूं डॉटेड लाइन, ये हमारी एक दूसरी ट्रायंगल बन गई, इसको हम एरिया 2 मान लेते हैं। और ये हमारी एक थर्ड ट्रायंगल बन गई, इसको हम एरिया 3 मान लेते हैं। दैट मीन इस पॉलीगन का एरिया जो है, इसको ए बी सी डी ई मान लो कि इस पॉलीगन का नाम है दिस। तो एरिया ऑफ पॉलीगन ए बी सी डी ई इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, इस ये एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, इन तीनों का अलग अलग एरिया फाइंड आउट कर लो और तीनों को आपस में ऐड कर दो, आपको इस पूरे पॉलीगन का एरिया मिल जाएगा। या तो इस वे में आप इसको कर सकते हो, या फिर यहाँ पर देखो, अगर हम इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन करके एक ये एरिया बना लें, ये हमारी एक ट्रायंगल बन गई। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी एक ट्रिपीजियम बन जाती है। ओके, तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 इन दोनों को ऐड कर लो तो आपको पॉलीगन का एरिया मिल जाएगा। तो आपको कोई भी पॉलीगन दी हुई हो तो आप उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके डिफरेंट फिगर्स बना के, जिनके फॉर्मूला आपको पता है कि कैसे एरिया निकलता है, तो अलग अलग निकाल के आफ्टर दैट उनको ऐड कर दो तो आपको उस पॉलीगन का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जितनी 2D फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करना या पेरीमीटर फाइंड आउट करना, कैसे फॉर्मूला यूज़ होंगे, वो कवर अप होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास 3D फिगर्स हो तो उसका आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे और उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे। सो थैंक यू। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।